हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है मई 2023 में। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, सॉरी क्या एक्शन लेंगे, लाइकली आउटकम, फिर सिंगल्स के लिए कार्ड फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं सजी की फीलिंग अपने पर्सन के लिए। सजी की फीलिंग अपने पर्सन के लिए। सजी की फीलिंग अपने पर्सन। एक और शफल करेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपने कोई मन बना लिया है, कोई इरादा बना लिया है, कुछ बात करना है, कुछ क्लियर करना है आपको। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से डील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपने कोई डिसीजन लिया है, मन बनाया है। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो सर जी, यहाँ पे है प्रिस्टस की कहीं पे आपको अब अंदर रियलाइजेशन होने लगी। आपको पता है अंतरात्मा से आपको पता है इनर कॉलिंग से कि ये रिलेशनशिप का क्या हो फ्यूचर। आप ऑलरेडी जानते हैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। कहीं पे आपकी जो इनर कॉलिंग है, इनर वॉइस है, अंतरात्मा की आवाज़ है, आप बहुत कुछ जान रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन ये हमारे कार्ड्स निकले हैं, आप परेशान हो चुके हैं पर्सन के इन एंड आउट। जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो ये सेम एज या फिर ये यंगर पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ रहते हैं। आप खुशियाँ चाहते हैं। अब आप नहीं चाहते कि आप एक स्टक सिचुएशन में रहे, ज़िंदगी भर उनके आने का इंतज़ार करें, फिर वो 2 दिन आए फिर चले जाए। तो आप परेशान हो चुके हैं, आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। जब वो आते हैं तब तो लगता है आपको कि दुनिया बदल गई है आपकी। लेकिन अब आपने डिसीजन बना लिया है कि अब ये पता चलेगा डेफिनेटली आप इस 5 ऑफ पेंटिकल में नहीं रहना चाहते, अकेले नहीं रहना चाहते, हमेशा वेट करके ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते कि इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन के लिए। आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं तो वहाँ पे मुझे कहीं पे लग रहा है कि अगर इन एंड आउट सिचुएशन से अगर आप डील करेंगे तो भले आप इस पर्सन के लिए बहुत चाहत रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, पर आप कट करेंगे इस सिचुएशन को। आपने ऑलरेडी मन बना लिया है। लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। तो ये आपकी फीलिंग्स है। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। इस रिलेशनशिप में आपने कई बार पर्सन को चांस दिया है। ये रिलेशनशिप आप खोना नहीं चाहते, पर अब आपको लग रहा है कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, क्या करें क्या ना करें, इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, हिडन रखी हैं, सीक्रेट्स हो इस पर्सन के। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। पाइसिस है, पाइसिस हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं। मेजर और काना कार्ड है। द मून को क्लैरिफाई करें। पर्सन स्ट्रेस्ड हैं, इन्होंने कई बार एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि चांस इनको आपने दिया है और अभी पर अब पर्सन को ये डाउट में है कि ये डाउट की भी है कि क्लियर नहीं है, अनश्योर होना कि रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे या फिर इससे मूव ऑन करे। पर्सन भी का भी यही सोच है कि क्या इस रिलेशनशिप को वो चांस दे, एक और चांस दे जजमेंट के साथ, या फिर वो मूव ऑन करना चाहिए। एक दुविधाजनक स्थिति में है पर्सन, सोच विचार में। पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है।
तो पर्सन को लगता है कि कि चिंतित हैं, ये भी है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस रिलेशनशिप में बने रहे या इस पे एफर्ट करें, एक और चांस ले, क्योंकि डर भी है इनको, किसी तरह का फियर भी है कोई मन में कि कोई बात पता चली आपको, कोई सीक्रेट इनका बाहर आया, ये भी है, हिडन थिंग्स बाहर आई हैं, तो ये बने रहे या निकले इससे, तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो दुविधा वाली एनर्जी में है पाइसिस, सॉरी सजी आपके पर्सन। अब चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। फोर ऑफ कप्स। तो पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे क्लैरिफाई करने के बाद भी है, एक ये देखिए एस ऑफ कप्स, एक मैसेज कम्युनिकेशन तो आ रहा है, तो ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पर इनको यही डर है कि कहीं आप इसके मैसेज को पढ़ेंगे कि नहीं, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या ओपन अप करेंगे कि नहीं। कुछ केसेस में हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा हो, आप अनब्लॉक करेंगे कि नहीं, ये वाली भी एनर्जी दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए क्लैरिफाई करते, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एक्शन के कार्ड में। द स्टार रिवर्स। हाँ, तो कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे, लेकिन वही डर के करेंगे, ज़्यादा होप अब नहीं है इस रिलेशनशिप में, पर ये भी कम्युनिकेशन आप लोगों के रिलेशनशिप को एक क्लैरिटी देते हुए, एक फाइनल क्लैरिटी देते हुए जाएगी। जो कम्युनिकेशन होगी आप लोगों के बीच, वो एक फाइनल क्लैरिटी देगी। एक्वेरियस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन होगी जो ब्रेक थ्रू लाएगी इस रिलेशनशिप में, एक मेजर स्टक एनर्जी से क्लैरिटी देगी। तो एक्शन होगी, हो सकता है आपका ये मई के या तो 4 तारीख के बाद हो, मतलब फोर ऑफ कप्स। हाँ, 4 तारीख के बाद हो, कुछ के लिए हो सकता है चौथे हफ्ते में हो, 4th वीक में हो, इस तरह की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कोई क्लैरिटी आते हुए, भले आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त ना लगे कि तरीका जो होने का, पर आपको डेफिनेटली सही डायरेक्शन में सही क्लैरिटी देते हुए जाएगी। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी सजी और सजी के पर्सन के बीच, आउटकम क्या होगी। नाइट ऑफ कप्स। तो कोई लव मैसेज कम्युनिकेशन दिख रही है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कुछ केसेस में हम उम्र या यंगर पर्सन हो सकते हैं। चलिए नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं आउटकम में। तो कोई हो सकता है, कोई नया पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकते हैं सजी। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। तो जिनके साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ पे एक कोई पर्सन हो सकते हैं जो हेविली ऑब्सेस्ड है खुद से। हेविली ऑब्सेस्ड है खुद से मतलब बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, काम, करियर, मनी ही इनको लगता है सक्सेस है। ज़्यादा पेशेंस नहीं है, जिनके साथ बात बात पे लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है। वह यहाँ पे एक मैं देख रही हूँ कोई पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करते हुए नाइट ऑफ कप्स के साथ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना, या चीज़ों में प्यार मोहब्बत की बहाली करने की एफर्ट होगी। तो नाइट ऑफ कप्स है, कुछ केसेस में कुछ केसेस में आप ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को। ये कोई नए पर्सन मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि टेम्परेंस रिवर्स है, रेट्रोग्रेड है। कोई पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, प्यार, एक मोहब्बत के मैसेज के साथ। सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड है, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं, सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल सजी की लव लाइफ कैसे रहेगी।
10 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली कुछ साजी के लिए डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल्स है, अगर आप मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे थे, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जिसमें सामर्थ्य हो, पोटेंशियल हो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या रिश्ते का। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए 10 ऑफ कप्स की। और आप लोग में से कुछ लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने घर परिवार बच्चों पे अपना फोकस करेंगे, ये भी हो सकता है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड पर्सन अपने बच्चे अपने घर परिवार पे फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं हम 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। ये मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हैं तो वहाँ हो सकता है आप लोगों में से कुछ के लिए वर्कआउट कर जाए। द स्ट्रेंथ रिवर्स, द एम्प्रेस रिवर्स, ओके, द 3 ऑफ वांड्स। तो अगर वेट कर रहे थे, देखिए इस रिलेशनशिप में सामर्थ्य है। अगर न्यू रिलेशनशिप में कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकते हैं या किसी को आप पहले से भी जानते हैं, वहाँ एक पोटेंशियल तो है, सामर्थ्य है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, लेकिन स्लो जाए चीज़ों को लेकर के। अभी रेट्रोग्रेड है, चल रही है, तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, तो स्लो जाने की ज़रूरत है। आपके पास ऑप्शन रहेगी, पर आप चीज़ों को स्लो ले जाना चाहोगे, ये मैं देख रही हूँ। और आप हैविली इन्वेस्ट उसी रिलेशनशिप में करोगे जहाँ आपको लगेगा कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की आपको लगेगी कि इरादा है पर्सन का। तो 10 ऑफ कप्स है, जो भी करेंगे आप अपने दिल से करेंगे, खुश होकर के करेंगे, चाहे स्लो जाना है, फास्ट जाना है, जिनके मैरिज के पोटेंशियल की तरफ जाना है, तो जो भी करेंगे आप अपने दिल से करेंगे। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आप लोग में से कुछ लोग किसी पर्सन के लिए ढेर सारा रोमांटिक फीलिंग फील कर सकते हैं अपने। ट्रस्ट, एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये आप लोगों में से मैंने बताया कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल्स हैं, तो हो सकता है आपके एंगेजमेंट या एंगेजमेंट या वो बोलते हैं ना रोका, इस तरह का हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे जा रही है रिलेशनशिप। ट्रस्ट, तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को भरोसा दिलाने की ज़रूरत है। फेथ रखे ऊपर वाले पे, खुद के ऊपर, और ऐसा कुछ भी ना करे जिससे कि अदर पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट ना करे। तो दोनों साइड ईमानदारी रखे रिलेशनशिप में। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।